सबसे पहली चीज जो सुप्रीम कोर्ट का न्याय आया है उनके हिसाब से ये न्याय है, लेकिन आधे से ज्यादा जनता जो है, जो पशु प्रेमी है, सिर्फ मैं पशु प्रेमी की बात नहीं करती कि हम डॉग्स को खिलाते हैं या इस कारण से, लेकिन फिर भी जिनके अंदर थोड़ा सा भी दया भावना अगर बची है, उन लोगों की भी अगर हम बात करें तो ये निर्णय आपका सराहनीय नहीं है, क्योंकि आपने दोनों पक्षों की बात सुनी नहीं है। तो हम पूरी तरीके से इस निर्णय के खिलाफ हैं और हम उनके लिए शांत रहकर हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी माननीय न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय है, उनका नाम लिया जाता है कि उनका निर्णय कभी गलत नहीं होता और हम सभी उस निर्णय को मानते हैं, लेकिन इस समय जिन पे वो निर्णय सुनाया गया है, क्या वो उसका विरोध कर पाएंगे? नहीं। हमारी तो यही गुहार है कि अगर आपने जो फैसला सुनाया है उसके लिए आप या तो उसको बहुत देर के लिए पोस्टपोन करिए, वैसी फैसिलिटीज आप बनाइए जो हर तरह से सही हो, तब ये निर्णय सही साबित होता। ये इसी तरीके से जैसे बोलते ना, एक सैनिक को अरे युद्ध शुरू हुआ, जाओ जाओ, तुम्हारे हाथ में बंदूक नहीं दी, कुछ नहीं दी, और अचानक तुमको भेज दिया। यहाँ पर शेल्टर हाउस नहीं है, कोई रिफॉर्मेशन नहीं है, किसी तरह के डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं है। जब आपके पास में रिफॉर्मेशन नहीं है तो ये जजमेंट कि आप उन सभी को शेल्टर हाउस में डाल दो। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय न्यायाधीश से कि आपने ये फैसला किस बेसिस पे बनाया है? आपने एक बिल्डिंग में लोगों को भेज दिया जहाँ पर पानी की सुविधा भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ वो बिल्डिंग में रहने चले जाएंगे क्या? नहीं ना। तो एक रिफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद अगर आप ये न्याय देते तो वो न्याय संगत कहा जाता, लेकिन अब ये इस समय अन्याय संगत कहा जा रहा है। अन्याय संगत मतलब इस समय ये न्यायाधीश की जो भी उन्होंने जो भी ऑर्डर पास किया है ये तर्क संगत है, तर्क संगत है, इसीलिए हम बेजुबानों की आवाज बनकर उनके लिए तर्क कर रहे हैं। तो प्लीज आपसे गुहार है, आप मीडिया लोग जितनी ज्यादा हमारी आवाज को, इन बच्चों की आवाजों को जो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, जैसे रेप, मैडम ने बताया, उन्हें रख कर केज में बांधा रखा जाता है, उन्हें सिर्फ आप सिक्योरिटी के लिए यूज करते हो, जब आपके काम के नहीं रहते, बूढ़े हो जाते हैं, ऐसे आप उनको मारने के लिए छोड़ देते हो, आप उनके साथ रेप कर रहे हो, बॉम्ब फोड़ा जाता है उनपे। वो अगर आपके पास आ रहा है ना तो हमेशा काटने के इरादे से नहीं होता, वो रो रहा है तो मतलब वो भूखा है, रात में एक रोटी खिला दो ना, अगर आपकी बची हुई है, उसको कचरे में डालने से अच्छा। तो कम से कम इतनी दया भावना भी अगर आप दिखा सको ना, तो ये कम्युनिटी डॉग्स बोल जाते हैं जो हमारे साथ बहुत प्रेम से रह सकते हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, उनसे एक रोड पर रहने का जो अधिकार था वो भी आप छीन ले रहे हो, तो ये कहाँ से न्याय है? आप मुझे इतना बताइए।